क्या कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स का रिलीज शाहरुख खान की वजह से हो पाया? ये बात कहां से आई, ये खबर कहां से उड़ी? जब ये पहली बार मैंने ट्विटर पर देखी, मेरी ही तरह चाहे न जाने कितने और लोग होंगे जिन्होंने इसको शायद रूमर समझ के इग्नोर कर दिया होगा। ये खबर सामने आई थी सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के एक बड़े आलोचक के रूप में सामने हैं। और जब नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया ये कहते हुए कि कतर जा रहे हैं वो 2 दिन के लिए, और उन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया कि अब वो विदेश में रहेंगे, उसी के नीचे रिप्लाई में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसी बात लिख दी जिस पर उस वक्त यकीन कितना लोगों ने किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, शाहरुख खान की मैनेजर की तरफ से जब उस खबर पर, उस रूमर पर डिनायल आया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो रूमर को अब लोग ज्यादा सच मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा डिनायल शाहरुख खान ने कभी भी नहीं दिया। तब भी नहीं जब उनके बेटे को पकड़ा गया था, तब भी नहीं जब उनके बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे, तब भी नहीं जब वो सारे आरोप झूठे सिद्ध हुए थे। पास्ट में देखा जाए तो कभी भी शाहरुख ने ऐसे कभी किसी भी आरोप का कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं रखा। लेकिन इस बार जो शायद एक डिनायल अगर करना भी चाहते तो एक ट्वीट की तरह से डिनाई कर सकते थे, ट्वीट लिखकर एक बड़ा लंबा चौड़ा सा ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी मैनेजर द्वारा पोस्ट किया जाता है, जिसकी भाषा ऐसी लगती है लिखकर भेजी गई आप जानते हैं कहां से। इसलिए लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अगर पहले हमने इस बात को सच नहीं माना था तो अब जरूर मान रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा। जब नरेंद्र मोदी ने लिखा, ओवर द नेक्स्ट 2 days आई विल बी विजिटिंग UAE एंड कतर टू अटेंड वेरियस प्रोग्राम्स व्हिच विल डीपन इंडियाज bilateral relations with these nations. My visit to UAE will be my 7th since assuming office, indicating the priority we attach to strong India-UAE friendship. नीचे सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, मोदी को सिनेमा स्टार शाहरुख खान को अपने साथ कतर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों ही जब फेल हो गए थे कतर के शेख्स को यह बात मनवाने में, तब मोदी ने शाहरुख खान को दखल देने के लिए प्लीड किया, यानी रिक्वेस्ट किया, and thus got an expensive settlement from the Qatar sheikhs to free our naval officers। और एक expensive settlement हुआ जिससे कि हमारे naval officers छूट जाएं। ये बात भी एक फैक्ट है, और कई सारे लोग कई सारी खबरों के साथ आपको कई डॉट्स कनेक्ट करने को बोल रहे हैं, जिसमें जिस दिन रिलीज किए गए उससे 1 दिन पहले तक शाहरुख खान कतर में थे, और उसके बाद की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। यह भी एक खबर है कि पिछले दिनों हमने देखा समीर वानखड़े, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को फंसाया था NCB में ड्रग्स के मामले में, उनके ऊपर ED का रडार है और रेड्स हो रही हैं। सारी डॉट्स कनेक्ट करने के लिए कई सारे लोग ट्विटर पर ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए क्या आया पूजा डडलानी, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। उन्होंने लिखा, शाहरुख खान के ऑफिस से ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, regarding the reports concerning Shah Rukh Khan's purported role in the release of India's naval officers from Qatar, the office of Mr. Shah Rukh Khan says that any such assertions of his involvement are unfounded, emphasizing the execution of the successful resolution solely rests with the Indian government officials, and unequivocally denies Mr. Khan's participation in this matter. Additionally, all matters involving diplomacy and statecraft are best executed by our very able leaders. Mr. Khan, like many other Indians, is happy that the naval officers are home safe and wishes them all the best. अब इसके नीचे लोग लिख रहे हैं, यही तो शाहरुख खान का बड़प्पन है। अब इनका स्टेटमेंट आने के बाद ही जिन सब लोगों ने भी शायद इस खबर पर ज्यादा रिएक्ट पहले नहीं किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ज्यादा सीरियसली शायद इस खबर को किसी ने नहीं लिया था, सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को, इस डिनायल के बाद वो सब इस खबर को सही मानने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट शाहरुख खान के ऑफिस की तरफ से आया हो। राणा जी गांगुली लिखते हैं, ही कुड हैव सेंट अ ट्वीट, व्हाई अपलोड अ प्री प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी IT सेल। उन्होंने सर्कल करके बताया कि देखिए खान्स, बेसिकली खान के ऊपर अपोस्ट्रोफी S होना चाहिए था। तो ये जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ये IT सेल के ड्राफ्ट में बहुत देखने को मिलती हैं। कितनी बार हमने देखा है हैशटैग चला देते हैं गलत गलत स्पेलिंग के साथ। सो इट्स एविडेंट कि ये कहाँ से क्या बन के आया है। जॉयदास लिखते हैं, अर्लियर आई वाज स्केप्टिकल
पहले मुझे थोड़ी शंका थी क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इज किंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज, वो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपके सामने लेकर आ जाते हैं और वो इस मामले में किंग है। लेकिन जब मैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी कंफर्म और श्योर फील कर रहा हूं कि शाहरुख खान ने नेवल ऑफिसर्स की रिलीज में एक बड़ा योगदान और एक बड़ी भूमिका निभाई है। एंड दिस इज फाइन एंड दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। गवर्नमेंट टेक्स एवरी सपोर्ट टू रिजॉल्व एन इशू। जो सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट को लेना होता है। डिनायल आ चुका है, रूमर फैलाया जा चुका है और रूमर फैलने के बाद जब डिनायल आया है तो लोग उसको विश्वास ज्यादा कर रहे हैं बजाय जब रूमर फैलाया गया था उस वक्त। आगे जॉयदास लिखते हैं, इफ दिस इज ट्रू इट्स अ स्मार्ट मूव बाय मोदी गवर्नमेंट टू रीच आउट टू शाहरुख खान। ओनली किंग खान द बादशाह ऑफ इंडिया हैज द स्टैचर टू डील विद एमिर ऑफ कतर। कोइंसिडेंटली ही वाज इन कतर 2 days बैक। आगे देखिए स्क्रीनशॉट्स हैं। शाहरुख खान मीट्स कतर प्राइम मिनिस्टर, फ्लोर्स फैंस इन दोहा, सी पिक्चर्स एंड वीडियोस। दूसरी खबर है, इंडिया टू साइन $1 billion डील टू एक्सटेंड LNG इंपोर्ट्स फ्रॉम कतर। तीसरी खबर है, कतर रिलीजेस 8 ex-Indian नेवी पर्सनल, पीएम मोदी पर्सनली सुपरवाइज्ड केस। उसके बाद चौथी खबर है, ईडी स्लैप्स मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट समीर वानखड़े 11 फरवरी को। मान अमन सिंह चिन्ना जो कि पत्रकार हैं लिखते हैं, सम डिनायल्स आर मेंट टू बी कंफर्मेशंस। कभी कभार कुछ डिनायल्स कंफर्मेशन ही होते हैं। आगे जॉयदास लिखते हैं, रिगार्डिंग शाहरुख खान एंड रिलीज ऑफ नेवी पर्सनल फ्रॉम कतर, भक्त सेइंग एन एक्टर डजंट हैव क्लाउड टू फैसिलिटेट सच अ थिंग। इफ दे वर नॉट भक्त they would have had some knowledge and known about how Muhammad Ali had secured release of 15 US hostages in Iraq। तो उनको पता होता अगर वो भक्त नहीं होते कि इसी तरह से मोहम्मद अली ने किस तरह से 15 US hostages को इराक से छुड़वाया था। जहां पूरी गोदी मीडिया, पूरी PR मशीनरी लगी हुई थी पूरा क्रेडिट एक तरफ देने में, जिसमें भी गलत नहीं है कुछ। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी तरीका उनको लगता है सही, जिससे कि क्योंकि जो मकसद है वो ये है कि हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स को सुरक्षित वापस लाना था, और उसमें अगर उनको लगा कि यहां पर इंटरवीन शाहरुख खान से करवा के ये सब चीजें की जा सकती हैं, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू। इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, और इसके लिए क्रेडिट भारत की सरकार को एब्सोल्युटली दिया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट दे शुड हैव डन, और ये करके हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स सुरक्षित हैं। लेकिन साथ ही ये भी फिर गलत नहीं होगा कहना कि कई जगहों पर जहां हमारी सरकारें फेल हो जाती हैं, लीडर्स जो अपनी पूरी PR मशीनरी, NRIs के साथ बड़े बड़े शोज, ढोल नगाड़े और अपनी पूरी एक मशीनरी तैयार करती है आपको अपने बारे में विश्व गुरु और क्या क्या जताने में, वहां पर शाहरुख खान जैसे लोग बिगर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया साबित होते हैं।